जय मसीह की यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा खुदावन की आवाज को सुने और आशीष पाए। आमीन। आज आप मेरे साथ खोलिए यहोशू 4:10, जोशुआ 4:10। हम सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि बाइबल में मूसा के बाद जो नेतृत्व दिया परमेश्वर ने, वो लीडरशिप यहोशू के ऊपर आ गई। यहोशू को परमेश्वर ने चुना आगे जाने के लिए और इजरायलियों के आगे लीडरशिप कराने के लिए। परमेश्वर अब मूसा के बाद यहोशू से बात करने लग गए। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। आमीन। आज यरदन हमारे जीवन में क्या, यहोशू में तो यरदन एक रुकावट है। आज विश्वासियों के जीवन में भी यरदन, किसी के घर में ऊपर उसके परिवार का को लेकर यरदन समझ लो, किसी के जीवन में फाइनेंस को लेकर, किसी के जीवन में उसके बच्चों की शादियों को लेकर, किसी के जीवन में उसके पति के उद्धार को लेकर, किसी के जीवन में उसकी बीमारी से चंगाई को लेकर, बहुत तरह की यरदन है। लेकिन क्या हम उस यरदन के बीच में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उस प्रॉब्लम में खड़े हो रहे हैं या हम भाग रहे हैं? अगर कोई हमें ये कह देता है कि देखो तुम इतने टाइम तक प्रभु में हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ, चलो हमारे साथ भी वहां चलो, तो क्या हम हैं उस जगह पर? यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर यरदन के बीच में खड़े रहे जब तक कि खुदा ने जो यहोशू से कहा था कि मैं यरदन 2 भाग करूंगा, लेकिन तुम्हें पैर रखे रहना, तुम्हें पैर टिका कर रहना। पैर टिकाने का क्या मतलब है? प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, खड़े रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, चर्च जाना है। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तब भी फास्टिंग करनी है। प्रतिकूल परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें अपने खुदा के साथ वफादारी में चलना है, हमें आराधना करनी है, हमें खुदा के कलाम को रोज पढ़ना है। ये है खड़े रहना, इसे कहते हैं खड़ा रहना। तभी तो देखो वो लोग खड़े रहे यरदन के बीच में, खुदावन की उपस्थिति के साथ, खुदावन की वाचा। पुराने समय में तो परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर चलते थे, लेकिन अब नए समय में, नए नियम में क्या हो गया? नए नियम में क्या हुआ? प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस। हम परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर आगे चले, अपनी प्रॉब्लम्स में खुदावन की प्रेजेंस को पुकारे। खुदावन आप आइए, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए मेरे लिए। खुदावन मैं आपको पुकारती हूँ, मैं ना अपने रिश्तेदारों को पुकार रही, ना मैं इसको पुकार रही, ना उसको पुकार रही। खुदावन मैं आपको पुकार रहा हूँ, मैं आपको पुकार रही हूँ। खुदावन आप अपने यरदन में, अपनी प्रॉब्लम्स में खुदावन को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर का वचन एक सटीक वचन है जिसपे हमें, हम सबको चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन से बाहर हम लोग उसके साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम आशीष भी पाते हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते भी है तो हमारे जीवन में वो हर दिन एक रिन्यू माइंड होता रहता है। इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं, हमें यरदन से भागना नहीं, प्रॉब्लम से भागना नहीं, खड़े रहना। मूसा को भी परमेश्वर ने यही कहा था निर्गमन में कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार, खड़े खड़े देखो। कहा है परमेश्वर ने का वचन कहता है कि डरो मत, डोंट फियर। बाइबल में कितनी बार लिखा है डरो मत, डरो मत, डरो मत। हर बार हमें हर अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रॉब्लम्स को देखकर रोना नहीं, परेशान नहीं हो जाना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु के साथ चलते जाने, क्योंकि उसका वचन कहता है निर्गमन 14:13 में कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो मैं आज तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर ने मूसा के टाइम में लाल समंदर 2 भाग करा, परमेश्वर ने यहोशू के समय में यरदन 2 भाग करी है। तो क्या हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं?
हम उसी खुदा को मानते हैं जो मूसा और यहोशू जिसे मानते हैं। हम भी उसी खुदा की संतान हैं। हमारे लिए भी हमारा परमेश्वर बेस्ट करने की सामर्थ्य रखता है। हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है, खुदा से अलग नहीं रहना, और तभी हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को कैरी करके आगे लेके चल पाएंगे, जिस तरह यहोशू के साथ खुदावन की प्रेजेंस चल। मुझे विश्वास है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सब लोगों ने बहुत आशीष पाई। चलिए छोटी सी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज का ये वचन प्रभु जितने भाई बहनों ने सुना, मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवन की परमेश्वर पिता हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर भाग, हर प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर पिता। खुदावन उन पर दया करें परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आप दयालु परमेश्वर है पिता। आप जैसे मूसा और यहोशू के साथ रहे पिता, अपने बेटे बेटियों पर भी दया करें खुदावन पिता। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे भाई बहनों की लाइफ सेम ना रहने पाए परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने इस विनती प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन आमीन। जय मसीह।